व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यूली रिलीज्ड एनिमे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऑथर बताता है कि हेड को नेक से अलग करना एक काफ़ी पुरानी पनिशमेंट है। नेक की स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स की 10 लेयर्स होती हैं, इसलिए नेक को काटना आसान नहीं होता। एक ब्लो में नेक को अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इसलिए कई बार कई ब्लोस चाहिए होते हैं बिहेडिंग के लिए। जहां हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को बिहेडिंग वाली पनिशमेंट दे रहे होते हैं, जहां एग्जीक्यूशनर अपनी स्वॉर्ड से उसकी नेक पर कई बार स्वॉर्ड मारता है, पर वो कल्प्रिट लड़का मरता नहीं है। जहां एट दी एंड उस एग्जीक्यूशनर की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और उधर बैठे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें उसी कल्प्रिट को दिखाया जाता है जो कि हमारे सीरीज़ का प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसका नाम गाबी मारू है। जहां गाबी मारू मन में सोचता है कि वो आखिर मरता क्यों नहीं है या वो मरना क्यों नहीं चाहता। मुझे मेरी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, मैंने अभी तक अपने हाथों से कई लोगों की जान ली है, मैं कोई लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां गाबी मारू को जेल के अंदर रखा हुआ होता है और उधर ही एक लड़की गाबी मारू से उसकी इन्फॉर्मेशन लेती है। जहां वो लड़की, जिसका नाम सागिरी होता है, जो भी गाबी मारू बताता है वो सब सागिरी अपने नोट पैड पे नोट कर रही होती है। जहां सागिरी पढ़ती है कि गाबीरू ने एक शिनोबी विलेज इवागाकुरे में जन्म लिया है और उसने बचपन से ही सिर्फ असैसिनेशन टेक्निक्स की ही पढ़ाई की है। कई लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान अपनी जान गंवाई थी, पर जो बच गए थे उन्होंने सुपर ह्यूमन बॉडीज डेवलप कर ली। फिर सागिरी बोलती है जो भी इवागाकुरे का होता है वो अपने फ्लैश से एक ब्लेड तक को तोड़ सकता है, जो कि उनके लिए बहुत ही आसान काम होता है। जहाँ गाबी मारू बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे कोई स्वॉर्ड काट नहीं सकती और मुझे ये करने के लिए कोई निंजुत्सु करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ सागिरी बोलती है तुम्हें निंजुत्सु आता है तो मुझे कुछ करके दिखाओ। जहाँ गाबी मारू बोलता है क्या दिखाऊं। जहाँ सागिरी बोलती है ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। फिर से घटिया जोक। खैर, गाबी मारू मना कर देता है और अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ गाबी मारू को एक स्टेक पर टाई करके लकड़ियों को आग लगाई जाती है और ये ऐसी पनिशमेंट होती है जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हीट के वजह से मसल्स श्रिंक होने लगती हैं और ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक पनिशमेंट में से एक है। फिर गाबी मारू के स्टेक पर आग लगा दी जाती है, पर वहाँ खड़े बाकी लोग दोबारा शॉक में आ जाते हैं क्योंकि गाबी मारू जलने के बाद भी बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोबारा गाबी मारू जेल में बैठकर सागिरी से बात कर रहा होता है, जहां गाबी मारू बोलता है कि पनिशमेंट से अच्छा ये है कि तुम मुझे डायरेक्ट मार दो। फिर गाबी मारू कहता है कि तुम उधर साइड में फेस करके क्यों बैठी हो, अगर ऐसे ही बैठना है तो मुझे एटलीस्ट कपड़े दे दो। जहां सागिरी बोलती है मेरा काम इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है और तुम्हारी न्यूडिटी मेरे लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, खैर तुम आगे बताओ। जहां गाबी मारू बोलता है कि मेरा बैकग्राउंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं छोटा था तो विलेज के चीफ ने उन्हें मार दिया था, मुझे नहीं पता क्यों मारा और मेरे अंदर फीलिंग भी नहीं है और मेरे पास कोई सपना भी नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। किसी शिनोबी के पास कोई ग्रेट पर्पस नहीं होता है जैसा उन्हें बताया जाता है, वो बस किल करते हैं। मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, मैंने विलेज को छोड़ दिया था, मेरे साथ वाले जो लोग थे उन्होंने मुझे बिट्रे कर दिया था। विलेज को छोड़ना अलाउ नहीं होता, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें विलेज चीफ की बातों का पालन करना होता है। फिर सागिरी बोलती है कि तुमने पहले ही विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर ये कहते ही सीन कट हो जाता है और दोबारा उधर का हेड ऑर्डर देता है एक और न्यू पनिशमेंट का, जहां कल्प्रिट के पैरों पर रोप टाई की जाती है और उसके अगल बगल बुल्स को रखा जाता है, जिससे वो बुल्स जब भागेंगे एक ह्यूमन बॉडी 500 किलोग्राम तक का फोर्स झेल सकती है, पर बुल्स 950 किलोग्राम तक का फोर्स बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से बुल्स के भागने पर उस कल्प्रिट के सिर्फ लेग्स ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि गाबी मारू को टाई कर दिया होता है और बाकी लोग के साथ साथ सागिरी भी वहाँ होती है। फिर बुल्स को भगाया जाता है और गाबी मारू के लेग्स खींचने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि बुल्स थक जाते हैं और गाबी मारू पर एक खरोच तक नहीं आई होती है। जहां उधर का हेड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि अब तक 3 पनिशमेंट हुई है और तीनों में गाबी मारू की डेथ नहीं हुई। फिर सागिरी गाबी मारू के पास आती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मरना नहीं चाहते हो, पर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तुम रेजिस्ट कर रहे हो, यानी कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया है। बाय द वे, तुमने विलेज क्यों छोड़ा था? फिर गाबी मारू कहता है कि मैं अपने विलेज में सबसे बेस्ट शिनोबी था और मुझे इसी वजह से विलेज के चीफ द्वारा भी रिकॉग्निशन मिली थी और तब मैंने उनकी बेटी से शादी भी की थी।
पर उनकी बेटी एक इडियट थी। आखिर कैसे किसी शिनोबी की बेटी ऐसे इडियट हो सकती है? वो एक केयर फ्री नाइव लड़की थी। उसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। वो मुझे हर बात पर डिसिप्लिन में रहने को कहती थी, जैसे रूम में घुसने से पहले शूज़ या चप्पलों को बाहर उतारना, खाने से पहले गॉड से प्रे करना। ये सब मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने विलेज चीफ को भी ये बताया। उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की और मुझे पता था कि वो हेल्प नहीं करेंगे, और अगर मैं एस्केप करता उस विलेज से तो इवागाकुरे के लोग मुझे हर जगह फॉलो करेंगे। मैं स्टूपिड था जो मैंने ये सब किया, और फिर मैंने उधर ही सरेंडर कर दिया और अब मैं यहाँ हूँ। फिर गाबिमारू सागिरी से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ सागिरी एक आदमी के साथ जा रही होती है, जहाँ वो आदमी बताता है कि तुम्हें उस लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसका एक अलग नाम भी है। उसे लोग गाबिमारू द हॉलो कहते हैं, एक हॉलो मैन जिसके पास कोई ब्लड और टीयर्स नहीं है, एक मॉन्स्टर जिसने 20 लोगों को मार दिया था जब वो अरेस्ट हुआ था। और ऐसा रूमर है कि उस शिनोबी ने एलिक्सर ऑफ लाइफ लिया है, जो कि एक मेडिसिन होती है जो लोगों को अमर बना देती है, और वो मेडिसिन शिनसेंक्यो में पाई जाती है। जहाँ सागिरी बोलती है एलिक्सर ऑफ लाइफ। खैर, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि उसने 20 लोगों को क्यों मारा? फिर सीन कट होता है और हमें गाबिमारू को दिखाते हैं, जो कि सागिरी की बात सोचता है। उसने कहा था कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो वो रेजिस्ट क्यों कर रहा है। जहाँ गाबिमारू सोचता है कि हाँ, वो सही कह रही है, मुझे अपनी लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, पर फिर भी मैं मर क्यों नहीं पाता। कल मैं ये सब ख़त्म कर दूंगा, कल के एग्जीक्यूशन से। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ उबलता हुआ हॉट ऑयल गाबिमारू पे गिरा दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। बट स्टिल गाबिमारू इज़ अलाइव। जहाँ गाबिमारू सोच रहा होता है, मैं क्यों नहीं मरना चाहता। फिर खड़ी हुई सागिरी हेड को बताती है कि अरेंजमेंट हो चुकी हैं, अब टाइम आ गया है। जहाँ फिर से सीन शिफ्ट होता है और गाबिमारू को किसी और जगह ले जाया जा रहा होता है, जहाँ गाबिमारू उसके साथ चल रहे लोगों से बोलता है कि तुम मुझे किधर ले जा रहे हो और अब कैसा एग्जीक्यूशन होने वाला है, मैं बोर हो चुका हूँ इन सब से। फिर गेट ओपन होता है, जहाँ सामने सागिरी बैठी होती है उसी रूम में, और गाबिमारू शॉक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ वो हेड बताता है कि ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड टेस्टर भी है, और इसका पूरा नाम एग्जीक्यूशनर यामाडा असाइमोन सागिरी है। फिर हमें ऑथर बताता है कि यामाडा असाइमोन एक ट्रेड नेम है यामाडा क्लैन रोनिन का, जो कि कई सालों से एग्जीक्यूशनर और स्वॉर्ड टेस्टर के रूप में सर्व करते हुए आए हैं। ये स्वर्ड्स में मास्टर होते हैं जो कि क्रिमिनल को एक ब्लो में उसी हेड को नेक से अलग कर सकते हैं। फिर हमें गाबिमारू को दिखाते हैं, जिसका चेहरे का रंग उड़ चुका होता है, और वो देखता है कि सागिरी यामादा क्लैन की है। फिर सागिरी बोलती है कि शोगुनाटे ने मुझे तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा है। तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी जान ले। गाबिमारू, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी, और आज ही होगा ये। जहाँ गाबिमारू की फट के हाथ में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। तभी सागिरी अपनी स्वॉर्ड से गाबिमारू पर अटैक करती है, जहाँ गाबिमारू अपनी रिफ्लेक्स से बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी नेक पर कट लग चुका होता है, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था। जहाँ हमें पता चलता है सागिरी के पास बहुत ज़्यादा स्पीड है। जहाँ गाबिमारू ये ब्लड देखकर डरने लगता है और सोचता है कि शायद मैं मरना नहीं चाहता। फिर सागिरी बोलती है, ये मेरा काम है। कुछ लोग इस स्वॉर्ड को देखकर डर जाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, और कुछ लोग गर्व से अपनी जान दे देते हैं, और कुछ अपने आप से ही झूठ बोलते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, वो टफ बनने का एक्ट करते हैं। गाबिमारू द हॉलो, तुमने जितना अपने बारे में बताया उतने में मुझे एक चीज़ पता चली कि तुमने एक जगह पर झूठ बोला था। वो झूठ ये है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ से प्यार है, वही तुम्हारी जीने का रीज़न बन चुकी है, जिस वजह से तुम मरना नहीं चाहते, और यही तुम्हारा अटैचमेंट है तुम्हारी लाइफ से। जहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि गाबिमारू की वाइफ ने उसे चेंज करना शुरू कर दिया था, जहाँ गाबिमारू को वो बहुत इरिटेटिंग नहीं लगती थी और वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। तभी सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गाबिमारू एक स्वॉर्ड उठा के सागिरी पर अटैक करने लगता है, जहाँ सागिरी गाबिमारू को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देती है, और सागिरी बोलती है, मैं सही हूँ ना, तुम ये सब झूठ बोले थे, तुम्हारे अंदर अपनी वाइफ के लिए फीलिंग्स हैं, जिस वजह से तुम एग्जीक्यूशन के टाइम मरते नहीं थे, या ये कहूँ कि तुम मरना नहीं चाहते थे। फिर गाबिमारू कहता है कि तुम चुप करो, मुझे मेरी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और मैं एक हॉलो हूँ। तभी फिर से पास्ट में सीन शिफ्ट होता है और गाबिमारू की वाइफ गाबिमारू को बताती है कि तुम कोई हॉलो नहीं हो, जहाँ गाबिमारू बोलता है, मुझ पे ये निक नेम सूट करता है क्योंकि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं।
तभी गाबी मारू की वाइफ गाबी मारू को हक करती है और बोलती है ये सच नहीं है, तुम बहुत काइंड हो और तुम ही हो जिसने मेरे फेस पे स्कार होने के बाद भी मुझसे शादी की। इवागाकुरे में लड़के सोल्जर्स बनते हैं, शिनोबी बनते हैं और लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा करती हैं। हम आम लोगों की तरह नहीं रह सकते। मेरे फादर ने मेरा चेहरा जला दिया था जिससे मैं आगे ना बढ़ पाऊँ और एक आम औरत की तरह रहूँ, पर हम अपने दिल को साफ रखते हैं, चाहे हम बुरे हों या नहीं। एक हर्ट कभी नहीं मरता। तभी गाबी मारू की वाइफ गाबी मारू को किस करती है, जहाँ गाबी मारू ब्लश करने लगता है और गाबी मारू की वाइफ बोलती है, देखा तुम ब्लश कर रहे हो, तो एक हॉलो ब्लश कैसे कर सकता है। तभी सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सागिरी और गाबी मारू लड़ रहे होते हैं अपनी स्वॉर्ड से। गाबी मारू कहता है मैं एक हॉलो हूँ, मैं इंसान नहीं बन सकता। फिर पास्ट में सीन शिफ्ट होता है जहाँ गाबी मारू सोचता है कि वो और उसकी वाइफ अलग जाकर रहेंगे इस खून खराबे से काफ़ी दूर। इसलिए गाबी मारू विलेज के चीफ से बोलने जाता है, पर विलेज के चीफ ने अलाउ नहीं किया था। फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है सीन और सागिरी एक लेटर दिखाती है जहाँ उसमें लिखा होता है कि गाबी मारू को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और चार्जेस हटा दिए जाएंगे और कोई शिनोबी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। फिर गाबी मारू सोचता है ये सब क्या हो रहा है। सागिरी बोलती है कि पर एक कंडीशन है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाना होगा, जहाँ गाबी मारू कुछ समझ नहीं पाता है और सागिरी बोलती है एक लैंड है जिसका नाम शिनसेंक्यो है और वो एक एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और एंशियंट टाइम से लोग बिलीव करते आए हैं कि वो हेवन है, पैराडाइज है और लोग कहते हैं कि वो ryukyu किंगडम के साउथ वेस्ट में है और लोगों ने उस लैंड को ढूंढ लिया था। उधर लोग मनाते हैं कि उधर एलिक्सर ऑफ लाइफ पाया जाता है जो लोगों को इमॉर्टल बना सकता है। इसी चक्कर में कई लोग उधर गए, पर जो भी लोग उसको ढूंढने जाते थे और कभी वापस नहीं आ पाए और जो वापस आए वो लोग फ्लावर्स बन जाते थे। जहाँ गाबी मारू ये स्टोरी पर बिलीव नहीं करता है, वो कहता है कि ये तो फेरी टेल जैसा लग रहा है। जहाँ सागिरी बोलती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा तभी ये लेटर ऑफिशियली माना जाएगा और मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ को लाने के लिए कैंडिडेट को ढूंढ रही थी और तुम उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि विलेज के हेड ने बोला था कि जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ लाएगा उसके सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे और विश पूरी कर दी जाएगी। तुम्हारी वाइफ अभी भी इवागाकुरे में है और तुम्हारे जाने के बाद उसने किसी से बात नहीं की और वो मनाती है कि तुम वापस आओगे तो तुम मेरा काम करो, फिर तुम अपनी वाइफ के पास जा पाओगे। फिर एग्जीक्यूटिव हेड बोलता है कि ये नॉनसेंस बातों के लिए इसे फ्री नहीं कर सकते, इसे मार दो। जहाँ सागिरी बोलती है कि सच है और ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं। फिर वो एग्जीक्यूटिव हेड सागिरी और गाबी मारू को मारने का ऑर्डर देता है, जहाँ सागिरी और गाबी मारू ये देखकर उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं और गाबी मारू अपनी वाइफ को याद करते हुए बोलता है कि मैं हॉलो नहीं हूँ। बाय द वे तुम मेरा निंजुत्सु देखना चाहती हो ना, तो अब ये देखो। जहाँ हम देखते हैं कि गाबी मारू से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं और वो उधर के सारे लोगों को एक बार में जला देता है, जहाँ सागिरी शॉक रह जाती है। फिर गाबी मारू कहता है मैं वो मेडिसिन लाऊंगा, बताओ मुझे अब क्या करना है। फिर सागिरी कहती है कि हमें फिर से एडो में वापस जाना होगा, फिर हम उस लैंड पर जा पाएंगे। जहाँ गाबी मारू कहता है ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं वापस आऊँगा अपनी वाइफ को लेने। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपना पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाओ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक स्थान। सायोनारा।